बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत मज़ेदार फुल्की के सालन की रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम सालन तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 3 अदद प्याज दरमियाने रफली कटे हुए, 3 अदद टमाटर वो भी रफली कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, पिसा धनिया 2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब एक ब्लेंडर में प्याज, टमाटर और सारे मसाले हम शामिल करेंगे और ब्लेंड करेंगे। मेथी दाने के अलावा सारे मसाले हम इसमें पीसेंगे। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले, मेथी दाने के अलावा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक पतीली में 1 प्याली ऑयल गरम करेंगे और उसमें मेथी दाना शामिल करेंगे। इसे भूनेंगे, इसमें से खुशबू अच्छी सी आने लगे और ये थोड़ा ब्राउन हो जाए जब तक भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेथी दाने से, ब्राउन भी हुआ है। अब इसमें सारे मसाले पिसे हुए शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 6 गिलास पानी शामिल करूंगी और इसे पहले तेज़ आंच पे फिर धीमी आंच पे कवर करके पकाऊंगी। फुल्कियों के लिए हमें चाहिए 1 पाव बेसन, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा। अब हम हस्बे ज़रूरत पानी से बैटर बना लेंगे बेसन का। थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। बेसन फिट चुका है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा रखा है मैंने। वजह इसकी है कि अगर पतला करेंगे तो फिर ये सालन में जाकर पकौड़े टूट जाते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च, नमक, खाने का सोडा, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब कुछ शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल को गरम कर लिया है तेज़ आंच पे, फिर आंच को हल्का कर दिया है। अब इसमें हम बेसन शामिल करेंगे पकौड़े बनाने के लिए। छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े बना लेंगे। जब सालन में जाते हैं तो साइज़ इसका राइज़ होता है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में निकालते रहेंगे। सारे पकौड़े पहले निकालेंगे फिर सालन में डालेंगे। तकरीबन आधा घंटा मैंने यहाँ सालन को पकाया है धीमी आंच पे और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पतला सालन है। इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि जब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे तो वो जज्ब हो जाता है पकौड़ों के अंदर सालन। अब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे और 10 मिनट दम पे रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। 10 मिनट दम पे रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि सालन थोड़ा गाढ़ा हुआ है, पकौड़े का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ी देर में ये सालन मज़ीद गाढ़ा होगा, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे।
जी फ्रेंड्स, ये फुल्की का सालन बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आप बार बार ट्राई करेंगे और ये चावल के साथ बहुत अच्छा इसका कम्बिनेशन होता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।